देखिए, मुझे आपकी लड़की तो पसंद है, पर शादी के लिए 50 लाख रुपए और एक गाड़ी चाहिए। भाई साहब, हमारी लड़की तो इतनी सुंदर है, उसमें सभी गुण हैं। अगर आप बुरा न माने तो अगर कुछ कम हो सकता तो अच्छा होता। हमारा टारगेट तो यही है। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, बाकी मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। नहीं नहीं भाई साहब, आप दूसरे लड़कियों की बात क्यों कर रहे हैं? आप निश्चिंत रहिए, सारा इंतजाम हो जाएगा। माँ, आपने और बाबा ने शादी के लिए हाँ तो कह दी, पर आप लोग इतने पैसे कहाँ से लाओगे? रहने दीजिए माँ, मुझे इतने बड़े घर में शादी नहीं करनी है। उस माँ बाप ने अपनी बेटी के शादी के लिए हाँ तो कह दी, पर उन्हें खुद नहीं पता था वे इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे। उन्होंने घर बेच दिया, उन्होंने सारे गहने जेवर बेच दिया, टीवी, फ्रिज और भी घर में जो भी चीज़ें थी सारे बेच दिए। किसी तरह से 40 लाख रुपए तक का जुगाड़ हो पाया, और जब पैसे देने की बारी आई तब भाई साहब, अभी तो सिर्फ 40 लाख का ही जुगाड़ हो पाया है, अभी आप इसे ही रखिए। नहीं, पर बात तो 50 लाख रुपए की हुई थी। अगर बाकी पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता तो मुझे ये शादी रोकनी पड़ेगी। नहीं नहीं भाई साहब, अब शादी रोकने की बात मत कीजिए, ये मेरी बेटी का ज़िंदगी का सवाल है। अब शादी हो जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पूरे पैसे दे दूँगी। और किसी न किसी तरह से उस बेटी की शादी हो गई। बहू, क्या हुआ? तुम्हारी मायके से अभी तक पैसे नहीं आए? बड़ा तुम्हारी माँ बोल कर गई थी, ये शादी हो जाने दीजिए, मैं पैसे दे दूंगी। ना पैसे आए और ना ढंग की बहू। उस बेटी का हर एक दिन जैसे नर्क में बीत रहा हो। कभी सास से ताने तो कभी ससुर से उल्हाने, कभी पति से मार। आखिर कौन सुनेगा हर बेटी की पुकार। आज दुनिया आगे निकल रही है, लोगों की सोच बदल रही है, मगर आज भी समाज में एक कुप्रथा चल रही है। वाह रे दहेज, तेरा नाम सुनते ही शरीर कांप उठता है। मेरा नहीं, उस बाप का जिसकी 5-5 बेटियां हैं। अपने पिता के आंगन छोड़ के ससुराल चली आई थी। यादों को छोड़ना मुश्किल था, पर उस आंगन में हर चीज छोड़ आई थी। प्यार और सम्मान मिले, बस यही आस लगाई थी। मुझे कहाँ पता था पैसे के तराजू पे हर रोज मुझे तोला जाएगा। इतने से पैसे लाई, भिकारन अब शब्द भी बोला जाएगा। उस रात हदों को पार कर केरोसिन से नहलाया गया। माचिस की तिल्ली फेंक कर जिंदा मुझे जलाया गया। धीरे धीरे तड़प तड़प के मेरी सांसें निकल रही थी। धीरे धीरे तड़प तड़प के मेरी सांसें निकल रही थी। इंसान से हैवान कैसे बन जाते हो, इंसान से हैवान कैसे बन जाते हो। तुम्हारी भी बेटी कभी बिहाएगी, आखिर ये कैसे भूल जाते हो। नोटों के इन दलालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। नोटों के इन दलालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। किसी के घर के कलेजे के टुकड़े पे हाथ उठाने से पहले उनकी रूह कांपनी चाहिए। जब पैदा होती है बेटी तो एक ही बात होती है ज़माने में, एक बाप लग जाता है तब से दिन रात कमाने में, कि जैसे भी हो पर दहेज तो कैसे न कैसे जुटाना है, और अपनी प्यारी बिटिया को उस दहेज से विदा कराना है। अब डर लगने लगा है कोई गरीब इसके चपेट में न आ जाए, जिसके लिए उसकी बेटी का विवाह किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। अब किसी घर की बेटी न चुप रहे, अब एक होके ये आवाज़ उठनी चाहिए। अब वक्त आ गया है, हर कोई दहेज प्रथा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।